नहीं सताओ, नहीं सताओ। धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है, धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है। धर्म नहीं सताओ, नहीं सताओ। धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है, धर्म का नाता है। गाय हमारी माता है। सर, आपका नाम? गौरव मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय सर्वदलीय गोरक्षा महाअभियान समिति। मिश्रा जी, आज आप धरने पर बैठे, ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से आप 10 दिनों से धरने पर बैठे? 10 दिनों से धरने पर बैठने का कारण हमारा ये है कि हमारी 10 सूत्रीय मांगे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारी 2 मांगे हैं। पहली मांग हमारी ये है कि हमारे भोपाल में एक रेडरिंग प्लांट चालू होने वाला है, जो कि लग चुका है आदमपुर छावनी खंती में। ये क्या है रेंडरिंग प्लांट जो है वो है क्या? रेंडरिंग प्लांट जो है वो भोपाल में जितने भी मुर्गा मछली मार्केट है, वो जो स्लॉटर हाउस है, बूचड़खाने हैं, वहाँ से जो जैव अवशिष्ट निकलता है उसको रेंडरिंग प्लांट में डाल के प्रोसेस करके मुर्गा मछली के खाने का दाना बनाया जाएगा। तो जैसे हमें उससे आपत्ति नहीं है, हमें आपत्ति किस चीज़ से है कि जहाँ हमारे गाय माता के अंतिम संस्कार का इंसीनेटर लगा हुआ है, विद्युत शवदाह, जिसमें गाय को जला करके उसको अंतिम संस्कार किया जाता है, उसी कक्ष में ये रेडरिंग प्लांट किया गया है। और उसमें यदि गाय जाती है जलने के लिए, तो वो गाय जलने के लिए गई और उसका दाना बन गया, तो इसको वेरीफाई कौन करेगा? हमारा प्रश्न ये है। तो हमारा कहना ये है कि रेडरिंग प्लांट और इंसीनेटर में 25 से 30 किलोमीटर की दूरी होना चाहिए, वो भी विपरीत दिशा में। यदि उत्तर दिशा में इंसीनेटर है तो दक्षिण में हमको रेंडरिंग प्लांट चाहिए, ताकि हम ये वेरीफाई कर सकें कि ये गाड़ी मृत गायों को लेके यहाँ जा रही है, तो हम उसको रोक सकें, उससे पूछ सकें कि भाई यहाँ कहाँ का अंतिम संस्कार करने ले जा रहा है। तो ये हमारी पहली मांग हो गई। प्रमुख मांग हमारी ये है, सबसे महत्वपूर्ण मांग, क्योंकि यदि ये चालू हो गया तो हमारी गौ माता के साथ इतना अत्याचार होने लगेगा, सड़कों पे गायों को जेर दे के मारा जाने लगेगा, जिंदा गाय गायब हो जाएंगी रातों रात, गायों के साथ बहुत ज़्यादा अपराध बढ़ जाएंगे। तो ये पहली मांग हमारी हो गई। दूसरी मांग हमारी है कि गौ माता को पशु सूची से हटा करके एक गौ सूची तैयार की जाए। उस गौ सूची में भारतीय नस्ल की सभी गायों को रखा जाए और उनको मध्य प्रदेश की राज्य माता का दर्जा दिया जाए, जैसा कि अभी महाराष्ट्र सरकार ने किया। तो यदि गौ माता राज्य माता घोषित हो गई और राष्ट्र माता घोषित हो गई, देखिए क्या है, गाय को अभी पशु सूची में रख रखा है, तो गाय पशु सूची में जब तक रहेगी तब तक वो मरती रहेगी, कटती रहेगी और प्रताड़ित होती रहेगी। क्यों? क्योंकि पशु को मारने का, काटने का, प्रताड़ित करने का सरकार ने नियम बना रखा है। सरकार ने पूरी नीति बना रखी है कि एक पशु को कैसे काटा जाए, उसका क्रय विक्रय कैसे किया जाए। और जब माता हो जाएगी तो माता का तो ना क्रय किया जा सकता, ना विक्रय किया जा सकता, ना माता को मारा जा सकता, ना पीटा जा सकता, ना काटा जा सकता है। तो ये हमारी जो महत्वपूर्ण मांगे हैं। अन्य मांगे हमने आपको बताई हैं, वो आप देख सकते हैं, क्योंकि उसको मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। तो सनातन धर्म में तो वैसे भी गौ माता को माता माना जाता है जी। सनातन किस प्रकार से माता घोषित करना चाहते हैं? देखिए, सनातन धर्म में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सनातन धर्म में तो हमारा क्या कहता है, हमारा शास्त्र कहता है कि पशुओं न गावा, तो फिर गाय क्या है? गावो विश्वस्य मात्रा। आगे हमारा शास्त्र कहना ना, गावो विश्वस्य मात्रा, तो गाय आपके लिए माता है। लेकिन सरकारी सूची में क्या है? सरकारी सूची में क्या है? पशु। तो पशु है तो उनके लिए गाय माता नहीं है, वो आपके लिए माता है। आप नहीं चाहते कि गाय कटे, और उनके यहाँ पे वो गाय माता नहीं काट रहा है, क्योंकि वो माता मानते ही नहीं, वो तो पशु काट रहा है, तो आपके लिए वो माता है, आप कटने नहीं देना चाहते। तो ये दोनों विरोधाभास हो गए कि नहीं हो गए? आप चाहते हैं कि सरकार उसको माता का दर्जा दे, पशु का दर्जा ना रखे। हाँ, और संवैधानिक रूप से उनको ये माता का दर्जा मिलना चाहिए। जी बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि जो बहुसंख्यक जो समाज है वो है हमारा हिंदू समाज। 2 करोड़ है,
हिंदू इस भारत देश में रहता है उन 100 करोड़ सनातनियों की माता गौ माता है। जैसे गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है, उस प्रकार गाय हमारी 100 करोड़ सनातनियों की माता है। और जब हमारा शास्त्र कह रहा है गाय माता है, तो उसको संविधान में संवैधानिक रूप से घोषित करने में क्या दिक्कत है? भाई 100 करोड़ सनातनियों का आप वोट लेने तैयार हो हिंदुत्व के नाम पे, लेकिन उनकी माता को माता कहने तैयार नहीं हो, माता मानने तैयार नहीं हो। राजधानी में किस स्थान पर ये बन रहा है सेंटर हाउस? राजधानी में आदमपुर छावनी है, जहाँ डंपिंग ग्राउंड है, पूरे भोपाल का कचरा जहाँ डंप होता है वहीं पर इंसीनेटर है। उसी इंसीनेटर रूम में ये रेडरिंग प्लांट अभी इंस्टॉल किया गया है। इंसीनेटर जो बनाया गया है वहाँ पर जी, तो वहाँ पर जो मृत गाय हैं जी, उनका दाह संस्कार किया जाता है जी, और उसी के बगल में जो है उसी के साइड में रेडरिंग प्लांट बना दिया गया है। जी। तो आपत्ति अपने को क्या है दोनों प्लांटों को लेकर? आपत्ति हमें दोनों प्लांटों में देखिए, इंसीनेटर से हमें कोई आपत्ति नहीं है, उसमें तो गाय जाती है, उस मृत गाय उसको अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, उसको जला दिया जाता है। लेकिन रेंडरिंग प्लांट जो है उसी रूम में रेंडरिंग प्लांट लगा दिया, तो रेंडरिंग प्लांट में जब गाय आएगी तो जलाने से उसकी चमड़ी जल जाएगी, मांस जल जाएगा, हड्डी भी जल जाएगी, तो जलाने में उसको कोई लाभ नहीं है। अब वो यदि चमड़ा उतारता है तो वो चमड़ा भी जाएगा बिकने के लिए, सॉफ्ट लेदर की मार्केट में बड़ी कीमत है। उसके बाद जो उसका मांस है, उस मांस से मुर्गा मछली का दाना बन जाएगा। उसके बाद जो हड्डियाँ बचेंगी, हड्डियाँ भी कई प्रकार के क्रॉकरी आइटम वगैरह अन्य चीज़ें बनती हैं, तो उस गाय को जलाने में बिल्कुल, जब जो मुर्गा मछली के खाने का दाना गौ मांस से बनेगा, उस गौ मांस से बने हुए दाने को जो मुर्गा मछली खा करके जिनका शरीर पोषित होगा, उस मुर्गा मछली को जो मांसाहारी हिंदू समाज है वो जब खाएगा तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी कि नहीं होगी? कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से हिंदू समाज को गौ मांस खिलाने की तैयारी है कि नहीं है? तो इसलिए हमारा विरोध है कि गौ माता जो उसका अंतिम संस्कार है, उसका विधिवत अंतिम संस्कार हो मृत्यु के बाद। हमारी माता है, आज मेरी माता में कोई भी नहीं चाहेगा, हम जितने सनातनी है कि हमारी माँ मर जाए, उसके बाद हम उसका चमड़ा लोचें, उसका मांस गिद्ध चील कौए खाएं, कुत्ते खाएं, फिर उसकी हड्डियों को पीस के नाना प्रकार की चीजें बने, कोई नहीं चाहता। तो गौ माता के साथ हम ऐसा क्यों? या तो हम कहीं ना कहीं उसको माता स्वीकार नहीं कर रहे, तो माता स्वीकार कर रहे हैं तो इस प्रकार की बात क्यों? तो इस पर तत्काल जो है भोपाल प्रशासन एक्शन ले। हम लोग 10 दिन से बैठे हैं यहाँ पे, आज तक कोई नहीं आया। सरकार के संज्ञान में ये चीज़ डाली आपने? सरकार के संज्ञान में डालने के बाद ही हम यहाँ पे बैठे हैं। हमने पहले जो ज्ञापन दिया वो राज्यपाल महोदय, भोपाल नगर निगम कमिश्नर से लेके कलेक्टर, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय महामहिम राज्यपाल तक को हमने ज्ञापन दिए। उसके बाद हमने इसको रिमाइंडर भी दिया, स्मरण पत्र भी दिया कि आप इसको स्मरण करिए। ये हमने आपको दिया था, और ऐसा नहीं किया कि हमने अकेले ने जाके आवक जावक में देखे। हम कई लोग 200-500 आदमी हम लोग गए थे, तब जाकर के हमने उनको रिमाइंडर दिया है, तो उन्होंने सारी बातें स्वीकार की कि ठीक है हम इस पर कार्य करेंगे। उसके बाद भी प्रशासन के कान पे आज तक जू नहीं रहेंगी। सरकार या शासन या प्रशासन का कोई रिस्पॉन्स अभी तक नहीं मिला? किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हम लोग यहाँ पे 10 दिन से डटे हुए हैं, आज हमारा 10वां दिन था। और कई समाज के लोग, जैसे कुशवा समाज है, मेर समाज है, जैन समाज है, इन समाजों के समर्थन पत्र, गोस्वामी समाज है, इन समाजों के समर्थन पत्र हमको मिले हैं। और उन्होंने करनी सेना का भी समर्थन पत्र हमको मिला है। उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि जहाँ का जब भी आपका आंदोलन तीव्रता को जाएगा, तीव्र होगा, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। जैसा कि सभी समाज का भी आपको समर्थन मिल रहा है जी, क्योंकि ये काम मात्र अकेले किसी संस्था विशेष का नहीं है जी, क्योंकि मामला ये सनातन धर्म से, सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है जी। इसलिए सारी समाजों को, यानी पूरे सनातन संस्कृति का पालन करने वाले लोगों को या सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को, सारे सनातनी को आपका समर्थन करना चाहिए। तो उनके लिए आप खुलासा न्यूज़ के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या आह्वान करना चाहते हैं? मैं सभी को आह्वान ये करना चाहता हूँ कि मैं सभी को आमंत्रित करूँगा कि आप आइए। गौ माता केवल एक हम लोगों की माता नहीं है, या जिन लोगों ने समर्थन दिया उनकी माता नहीं है। ये तो गावो विश्वस्य माता, ये पूरे विश्व की माता है। ये ऐसा हमारा शास्त्र कहता है कि गाय विश्व की माता है, लेकिन
हम सनातनियों की तो माता है, तो सनातनियाँ जितनी समाज है सनातन समाज में, वो सभी समाज है आकर के यहाँ एक ध्वज के नीचे इकट्ठे होकर के सरकार को विवश करें कि इस प्रकार का कृत्य ना हो और गौ माता राज्य माता घोषित हो। अगली जो योजना है आपकी क्या है? अगली योजना हमारी ये है कि हम अब बढ़ना चाह रहे हैं सीएम हाउस की तरफ। अभी हम देख रहे हैं, हमारे पास यदि कोई आता है तो ठीक है, नहीं तो हम सीएम हाउस के लिए पूछ करेंगे और सीएम साहब को स्वयं अपने हाथों से जाकर के ज्ञापन देंगे कि देखिए साहब क्या हो रहा है भोपाल में। शायद उनके संज्ञान में अभी तक बात नहीं आई है और भोपाल प्रशासन का अभी 10 दिनों में जो हम रवैया देख रहे हैं उस प्रकार से तो हमें यह साफ प्रतीत हो रहा है कि भोपाल प्रशासन ने माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पूरे विषय से अवगत कराया ही नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार या केंद्र की सरकार यानी भाजपा सरकार तो वैसे भी गौ भक्तों की सरकार कहलाती है। देखिए गौ भक्तों की सरकार तो है, लेकिन गौ भक्तों की सरकार है तो उसमें बिल्कुल स्पष्टता होनी चाहिए। गाय का कोई भी विषय हो, अब आप यही देख लीजिए मुख्यमंत्री जी गौ माता के साथ में फोटो पोस्ट कर रहे हैं फेसबुक पे, लेकिन हम लोग 10 दिन से यहाँ पे बैठे हैं, हमारी कोई मांग नाजायज तो है नहीं। हम ये तो कह नहीं रहे कि गौ माता के लिए एक नया स्वर्ग बनाओ, हम तो ये कह रहे हैं कि जो व्यवस्था है उसी को ठीक कर दो। तो मुख्यमंत्री जी अभी तक तो हमारी बात पे कोई प्रतिक्रिया दी नहीं है और ना किसी अधिकारी और कर्मचारी को हमारे पास भेजा है। तो इसी से समझ में आता है कि गौ भक्ति केवल दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं गौ माता राजनीति का विषय नहीं है, ये सबकी माता है, इसके प्रति सबको समान भाव अपनाना पड़ेगा, तभी गौ रक्षा संभव है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।